मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा के भूपखेड़ी गांव में धन्यवाद सभा के दौरान चंद्रशेखर आजाद और आरएलडी विधायक मदन भैया के काफिले में जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें से कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई थी। यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस मसले पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है, यही हम बात कर लेते हैं। मेरठ शहर से विधायक हैं रफीक अंसारी साहब। रफीक अंसारी साहब, देख रहे हैं कि भाई भूपखेड़ी गाँव में मंच से कुछ दूरी पर गाड़ियां खड़ी हुई थी, समर्थकों के काफिले में थी वो गाड़ियां, उनमें तोड़फोड़ कर दी गई। क्या मान के चल रहे हैं? देखिए, बीजेपी इस जो बता रहे हैं आप, उस तरह से तो बीजेपी बौखला गई और मैनपुरी चुनाव और खतौली के चुनाव जो गठबंधन जीती है उससे पूरे लग ये रहा बीजेपी को कि उत्तर प्रदेश का 2024 का चुनाव जो है इसमें हम पूरी तरह से हार होगी और निश्चित रूप से उसका ये हालात हैं जो इन्होंने तोड़फोड़ की है। हमारी प्रशासन से मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ चिन्हित करके कार्रवाई करें, नहीं तो समाजवादी पार्टी और लोकदल किसी तरह से भी कमजोर नहीं है और घर में नहीं बैठेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे और चोट का जो नुकसान हो रहा है उसका 2024 में तैयार रहिए। पूरी जनता ये महसूस कर रही है, ये तो लड़ाई जनता से लड़ रहे हैं, हमसे नहीं लड़ रहे और जनता इसका जवाब 2024 में वोट के जरिए देगी। निश्चित रूप से 2024 में इनका सफाया हो जाएगा और गठबंधन निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और लोकदल हम बिल्कुल साथ हैं, एक हैं हम लोग। चाहे लोकदल का मामला हो, चाहे समाजवादी पार्टी का मामला हो, हमारे गठबंधन का मामला, गठबंधन ही चुनाव जीता वहाँ से, तो गठबंधन को अगर नुकसान पहुँचाएंगे समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आपको लगता है ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए? निश्चित रूप से हम सरकार से और प्रशासन के लोगों से मांग करते हैं कि चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये तो लोकतंत्र का फैसला है, ये हमारा फैसला थोड़ी है। लोकतंत्र में चुनाव हुआ, चुनाव में हम लोग जीते और उसको स्वीकार करना चाहिए जो लोग हारे हैं। और इस तरह से अगर होगा तो ये तो प्रशासन की और सरकार की नाकामी है। अच्छा, वजह क्या लगती है आपको भी इस तरह की चीजें जो भी कर रहा है? कौन है, क्या मंशा हो सकती है? ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और ये वाली हार नहीं है, 2024 की चुनाव बहुत बुरी तरह से हारेंगे। जनता महंगाई से त्रस्त है, लाइन ऑर्डर बिल्कुल आप समझिए पूरा हालात खराब है, बलात्कार, डकैती, हत्या, लूट, महंगाई तमाम चरम सीमा पे है, सब पार कर गई है। इस लिहाज से जनता इसका जवाब दे रही है और ये बहुत छोटा चुनाव था, 2024 के लिए तैयार रहे। ये बीजेपी पूरे सफाया हो जाएगा, पूरे देश से सफाई होगा इस हालात में। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई एक जिन लोगों ने भी किया हो कि एक दबाव बन जाए, इस तरह के कार्यक्रम ना हो, तमाम चीजें हैं? कोई मतलब थोड़ी है इसका। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में चुनाव हुआ है, जीता है और जो विधायक जीता है वो अपने क्षेत्र में नहीं जाएगा क्या? कौन रोक लेगा उसको? किसी में हिम्मत है रोक लेगा? विधायक और जो जीता हुआ विधायक होता है, जनप्रतिनिधि अपनी जनता के जाएगा नहीं, वो अपने जनता के बीच में जाएगा, जनता की सेवा करने के लिए चुनाव हुआ है, सेवा करने जाएगा, मिलेगा जनता से। कोई रोक देगा किसी को ये तोड़फोड़ करने से? ये बीजेपी के लोग बौखला गए हैं, चंद गुंडे हैं जो बौखला गए हैं और 2024 में याद रखिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में सफाया कर देगी जनता इनका, अगर यही हालात रहे तो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रफीक अंसारी साहब, सीधा कह रहे हैं कि खामोश नहीं बैठेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो उनके नेता हैं और उनके समर्थकों के साथ जो हुआ है, समाजवादी पार्टी उनके साथ है, किसी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और राष्ट्रीय लोकदल के नेता और आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं की तरह ही जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं रफीक अंसारी, उन्होंने भी सीधा इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ये जांच का विषय है कि जो गाड़ियों में तोड़फोड़ की वो किसने की, लेकिन इतना जरूर है कि इस मसले के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत जरूर गर्मा गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।